बैसाख महीने में बांदरी की कहानी। बैसाख के महीने में बांदरी की कहानी सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। एक राजा था। वह बैसाख महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हलचल करता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इससे राजा को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि मुझसे पहले कोई भी स्नान ना करे। बंदरिया सबसे पहले स्नान करती और उस पे जाकर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदारों ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गई और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पूर्व से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। अतः बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा ने कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने ऐसा ही किया और बैसाख महीने के स्नान के पुण्य के प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों से संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है अर्थात पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार के खंडड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुमारिन खंडल में आए तो एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुमारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए
भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। इसके बाद जब अगले वर्ष चैत माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, जिसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वे मान गई। इस प्रकार गोली खाती गई और उस युवक के सात फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। इस प्रकार गोली खाने से युवक के 7 फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में उनके माता पिता को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर में रखी। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थावश की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर विदा किया और 108 बहुएं आ गई और कालांतर से उनके 108 पोते हो गए। उसके बाद एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे श्रवण स्थान पर उन्हें बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। अतः एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य की बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां टूटकर राजा को कहने लगे कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वधुओं एवं पुत्रों को लेकर महल में लाया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें
ढेर सारा धन दिया। अतः वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र पुत्र आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला उसे उसी प्रकार सभी को ऐसे ही पुण्य मिले। तो ये थी वैशाख की कहानी, वैशाख माह की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो वैशाख नहीं नहा सकते तो वैशाख की कहानी